राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम। भाई का संबंध परिवार और समाज में अनोखा ही महत्व रखता है। जहाँ भी गहन आत्मीयता, निश्चल स्नेह, अधिकार और उत्तरदायित्व की समानता का प्रकरण आता है, उनके लिए आदर्श के रूप में भाई भाई की उपमा दी जाती है। प्रश्न मित्रता के निर्वाह का हो या मनुष्यता का, उसके लिए आदर्शों का ढेरों उदाहरण एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। लेकिन भाई भाई की तरह होने की उक्ति, भाई भाई का स्नेह एक अद्भुत संबंध को प्रदर्शित करता है। भाई भाई का संबंध, भ्रातृत्व का आदर्श की ठीक ठीक कल्पना हमारे जीवन को, हमारे जीवन के आदर्श संबंधों को मजबूती प्रदान करता है। भाई भाई होना शारीरिक संबंध माना जाता है, किंतु उससे भी अधिक वह एक भावना है। ब्रदरहुड इज एन इमोशन, इट इज अ फीलिंग, इट इज अ एटर्नल फीलिंग। उस भावना के अभाव में एक ही मां के पेट से जन्मे भाइयों में ऐसी कटुता, शत्रुता, आपसी द्वेष, घृणा की भावना की स्थिति देखी जाती है। और जहां भ्रातृत्व है, जहां भाईचारा है, जिस परिवार में भ्रातृत्व की भावना प्रबल होती है, उस परिवार में निर्बल व्यक्ति भी, अभावग्रस्त व्यक्ति भी स्वयं को सबल समझता है, स्वयं को सुदृढ़ समझता है, स्वयं को उन्नत समझता है। यह भ्रातृत्व की शक्ति है। वह अपने को सुखी महसूस करता है, सुखद अनुभव करता है। लगता है भाई जैसा सहयोगी होते हुए किस बात की चिंता, किस चीज की कमी। भाई भाई के लिए सबसे बड़ा संबल होता है, सबसे बड़ा सहारा होता है, सबसे बड़ी ताकत होती है। किंतु इस स्थिति भाई भाई की लौकिक शिष्टाचार मात्र को निभा लेने मात्र से नहीं आती। सिर्फ भ्रातृत्व के लौकिक व्यवहार करने से भ्रातृत्व में के संबंधों में आत्मीयता नहीं आती। वह तो स्नेह आत्मीयता के सहज स्तर से प्रकट होता है। रामचरितमानस में भ्रातृत्व के उच्चतम आदर्शों का प्रतिमान गढ़ा गया है राम और उनके अनुज द्वारा। रामायण में
रामचरित्र मानस में सबसे यदि उत्तम और सबसे सर्वाधिक श्रेय यदि किसी आदर्श का जाता है तो वह भातृत्व के आदर्श को जाता है। राजा जनक जो विदेह कहे जाते थे, माया मोह से ऊपर, राजा वैदेही भी राजा जनक के पुत्रों के बीच भातृत्व के कायल थे। उन्होंने जब पहली बार राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं और अपने मन के भाव महर्षि विश्वामित्र के सामने, कौशिक मुनि के सामने प्रकट करते हैं। मुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, मुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। विदेह ने अति प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, इन दोनों भाइयों में तो ब्रह्मा और जीव के समान स्वाभाविक प्रेम है। जीव और ब्रह्म दो अभेद तत्व है। मूर्त में दो दिखने वाले भाई एक ही पिता के अंश, एक ही माता के अंश, एक ही माता के रक्त रस से निर्मित, इतनी अधिक घनिष्ठ एकता और कहाँ हो सकता है, और कहाँ हो सकती है इतनी घनिष्ठता। इतनी घनिष्ठता किसी और संबंध में कहाँ है। लेकिन आज आधुनिक युग में भाई भाई का शत्रु बन जाता है। लोभ से ग्रसित होकर जनक स्वयं ही आदर्श भातृत्व के प्रतीक थे। राजा जनक के अपने भाई के प्रति उनका जो स्नेह था, कुशध्वज के प्रति, वह खुद स्वयं में भातृत्व का एक आदर्श प्रतिमान गढ़ रहा था। अपने अनुज को राजा जनक अपनी सगे संतान की तरह पालन पोषण करना चाहते हैं। राम के विवाह के समय महाराज जनक ने अपने परिजनों का, अपने कुटुंबियों का परिचय देते हुए वशिष्ठ को कहते हैं कि वृद्धे पितृ स्वरायते धर्मेन धोर माहवहम भ्रात्रम देव संकाशम स्नेहात पश्यम कुशध्वजम। जब मेरे बूढ़े पिता धर्म पूर्वक राज संचालन कर स्वर्गवासी हुए, तब मैंने अपने देवता स्वरूप छोटे भाई कुशध्वज का स्नेह पूर्वक पालन किया। राजा जनक विदेह का यह आदर्श हम मानवों को प्रेरणा देते, हमें यह सीख देती है, यह पाठ पर हमारे जीवन के मूल्यों को उन्नत बनाता है। जब परिवार के बुजुर्ग, परिवार के अभिभावक दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली हमें छोड़कर स्वर्गवास चले जाते हैं, उस परिस्थिति में बड़ा भाई का धर्म बनता है कि वह अपने अनुजों को, वह अपने छोटे भाइयों को, अपने परिवार के छोटे सदस्यों को और पिता के समान उनका ध्यान दे, उनका केयर करे,
उनका लालन पालन करे, उनकी एक अग्रज होने के नाते पितृ धर्म का निर्वाह करे। जब उनके पिता या परिवार के बड़े सदस्य छोड़कर चले जाते हैं, एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है, अपने लिए बड़े अधिकार की अपेक्षा रखता है, भाइयों से घृणा करता है, शत्रुता करता है, और इन दुर्बुद्धियों से वह ग्रस्त होकर परिवार को और परिवार के अन्य परिजनों को, मेंबर्स को, वह एक नरकीय जीवन देता है। उनके इस व्यवहार से, उनके इस दुर्बुद्धि से परिवार में कलह उत्पन्न होता है और परिवार की शांति भंग हो जाती है। इसलिए परिवार में शांति रहे, परिवार में समृद्धि आए, इसके लिए परिवार में भ्रातृत्व की भावना होना अति आवश्यक है। राम के चरित्र का अध्ययन करना, उनका अनुकरण करना, उनके भ्रातृत्व के आदर्शों का अनुपालन करना अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के समान है। इसलिए हमें अपने परिवार में सुखद माहौल बनाने का हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। विमल वंश यहू अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सभी भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक बड़े भाई का होता है। देखिए, बड़ा भाई श्री राम को इस बात बहुत खेद है कि उनके 3 अनुजों को छोड़कर उनका ही ज्येष्ठता का फल मिल रहा है, उनका ही राज्याभिषेक हो रहा है। इस बात से वह प्रसन्न नहीं थे, इस बात से वह दुखी होते हैं कि आज के जो भाई हैं, आज के जो अग्रज होंगे, वह तो प्रफुल्लित होंगे। इसलिए हमें राम के आदर्शों का पालन करना है, अपने अनुजों को राम की तरह देखने की जरूरत है। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। तुलसीदास जी की कामना है, निर्मल और पवित्रतम भातृभाव को देखकर तुलसीदास जी कामना करते हैं कि श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा कैसे भगवान पछता रहे हैं कि यह बहुत ही दुखद बात है कि 3 अनुजों को छोड़कर मेरा राज्याभिषेक हो रहा है। तो भगवान श्री राम के यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को, भक्तों के मन के विषाद को हरण कर ले, ऐसी कामना तुलसीदास जी कर रहे हैं। भगवान राम अपने प्राणों से प्रिय, अति प्रिय भाई भरत के लिए सर्वस्व त्यागने और प्राण न्यौछावर करने की बात करते हैं।
आज के भाई जिसके वजह से वनवास मिला हो, जिसके वजह से राजपाट छीन गया हो, जिसके वजह से सांसारिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा हो, ऐसे भाइयों को आज के कलयुगी भाई देखना भी नहीं चाहेगा। लेकिन भगवान राम भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। प्राणों से प्यारे भरत राज पाएगा, विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल ही हैं। भगवान राम, श्री राम अपने वनवास गमन को स्वयं की अनुकूलता, प्रकृति की अनुकूलता, ईश्वर की अनुकूलता, स्वयं की अनुकूलता कह रहे हैं कि इससे सुखद और क्या हो सकता है कि मेरा छोटा भाई जो मेरा प्राणों से प्रिय है वह राज्य संभालेगा। लेकिन एक बड़े भाई को अपने अनुजों की जो चिंता होती है, वह अनुजों को जो देना चाहता है, यह क्या चिंता है भगवान राम को अपने अनुजों के लिए। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए। भरत के आने पर उनसे मेरा संदेश कहना, मैसेज कहना, मैसेज देना। क्या मैसेज देना कि हे भाई, राजपद पाने पर भी नीति मार्ग को छोड़ना मत। ऐसा नहीं कि राज्य के अभिमान में, राज्य के गुरूर में तुम कोई अनीति, अनैतिक कार्य मत करना। आज क्या हो रहा है, थोड़ी सी क्या पद मिल गए, प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़ा सा क्या सम्मान मिल गया कि आदमी घमंड अभिमान से चूर होकर न जाने कितने प्रकार के नैतिक कार्यों से या नैतिक कार्यों पर पर्दा डालकर अनैतिक कुकृत्यों को करता है। भगवान राम वन तो गमन कर रहे हैं, लेकिन प्रजा की चिंता भी है और अपने भाई की भी चिंता है उन्हें। तो भातृत्व ऐसा होता है, भातृत्व का स्नेह ऐसा होता है। एक तरफ भातृत्व का स्नेह, दूसरे तरफ भातृत्व के प्रति चिंता, और राज्यपुत्र होने के नाते प्रजाओं का कोई अहित न हो, भाई को किसी प्रकार का कलंक न मिले, यह श्री राम की चिंता हमें आदर्श संस्कार देते हैं, आदर्श जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं। और इन्हीं प्रेरणाओं को आपस में धारण कर कर, भातृत्व को धारण कर कर अपने परिवार में, समाज में और देश में हम एक आदर्श व्यवहार की स्थापना कर सकते हैं और सर्वोत्तम भारत की परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं। जय श्री राम।